प्रणाम। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कंजक्शन ऑफ सैटर्न एंड केतु, यानी कुंडली में केतु और शनि की युति का क्या परिणाम होगा, कैसे रिजल्ट देंगे और कैसे हम इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ बात करूँगी आपसे इस केतु और शनि की युति के जो प्रोफेशन जो एरियाज़ हैं उन्हें हम कैसे देखें, यानी व्यवसाय क्या निर्धारित होते हैं ऐसे उन्हें देखेंगे। उसके बाद जाते जाते वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय या रेमेडीज़ जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से यह युति आपकी कुंडली में अच्छे कार्य या रिजल्ट दे सकती हैं। अच्छा, चलिए आइए बात करते हैं तो अब इस युति की तरफ। जैसे कि आपने टाइटल में ही पढ़ लिया होगा कि शनि और केतु की युति, शनि और केतु की युति एक आपके प्रीवियस कर्मास यानी प्रारब्ध है। क्यों? तो देखिए, सबसे पहले आप शनि को देखिए। शनि क्या होते हैं? शनि आपके कार्मिक कर्मास को बैलेंस करते हैं, यानी जो कर्म आपने किए हैं वो उन्हें आप भोग रहे हैं, या जो प्रीवियस कर्मास आप करके आए हैं या पेंडिंग कर्मास आपके हैं उन्हें हम उन्हें ड्यूस कर्मास को अब आप उनका जो है कैसे उन्हें कार्मिक कर्मास में करेंगे, इसे रिलेट करता है। और दूसरा, अगर इसी के साथ शनि के साथ ही अगर केतु युतिबद्ध हो जाएं तो आप इसे कह सकते हैं थोड़ा सा टफेस्ट कॉम्बिनेशन। क्यों टफेस्ट कॉम्बिनेशन कहेंगे? केतु देखिए अपने आप में एक वैराग्य है, मोक्षदाता है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। जैसा कि पिछले कंजक्शन वीडियोस में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, केतु जो है अपनी बुद्धि पर नहीं चलते, उनका कोई स्वयं का दिमाग नहीं होता है। वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं वैसे ही उनकी ऑब्जर्वेंसी को लेते हुए वर्क करते हैं। शनि केतु की युति आपकी कुंडली में यदि बन रही है तो डेफिनेटली आपने अपने प्रीवियस जन्म में यानी पिछले पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके ड्यूज़ देना अभी बाकी है। इसीलिए आपको यह टफेस्ट सिचुएशन और एक ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि जिसमें आपकी अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि स्ट्रगलिंग होती है। इस कॉम्बिनेशन को बैड कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है जो जातक होता है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहता है, उत्साहजनक नहीं होता, आनंद और ये सब चीज़ें अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। हैप्पीनेस क्या होती है, ये सब चीज़ें उससे उसकी सोच से काफ़ी परे रहती हैं। दूसरा, जो ऐसे लोग होते हैं उनके उत्साह में बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए जो एक एंटरटेनिंग एक इनका जो आप कह लीजिए लेवल ऑफ एनर्जी होता है दैट इज़ वेरी लो। और क्योंकि ऑलरेडी उनका जो होता है ऑरा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो समटाइम्स जो होता है ये सिचुएशंस अच्छी सिचुएशंस में भी मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रगलिंग फील करते हैं। दूसरा कि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जीवन के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपको निभाने होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होंगे कि आपके बैड एक्सपीरियंसेस के साथ रहेंगे, यानी बुरे कर्म आपको साथ रहते रहते अपने डिफ़ीट करने पड़ेंगे, यानी चुकाने पड़ेंगे। शनि केतु जो होते हैं आपके इट इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड इफ़ द सिचुएशन और द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इज़ नॉट गुड इन योर हॉरोस्कोप। डेफिनेटली अगर देखिए, जैसे कि मैं बात करूं कर्क, मकर और सिंह लगन वालों की कुंडली में शनि केतु का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम अच्छा नहीं माना जाता है। यूजुअली जो होता है काफ़ी ज़्यादा कष्टप्रद होता है ऐसे कुंडली के जातक के लिए जो होता है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि उनकी मेंटल सिचुएशन जो होती है काफ़ी डिप्रेसिव होती है। लाइफ के ऐसे ज़्यादा सिचुएशंस जो होती हैं उन्हें लगता है एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। दूसरे लोगों के लिए छोटी प्रॉब्लम छोटी होती होगी, लेकिन एक्चुअली में जो इनकी जो प्रॉब्लम छोटी भी है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो लाइफ के जो कुछ एक टाइम या पार्ट में जो है उन्हें ऐसा लगता है एक तरफ तो कुआं और दूसरी तरफ खाई है। दूसरा, अगर आप देखें सैटर्न क्या शो करता है, सैटर्न अगर आप देखे जाएँ काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव को दिखाता है। दशम भाव आपका व्यवसाय का स्थान होता है, मनी से रिलेटेड देता है। और शनि जो है देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कार्मिक कर्मास प्रोफेशन इन सबको जो है सैटर्न रिलेट करता है, और जो सैटर्न है इन सबको डील करता है। तो पैसों से रिलेटेड तंगी भी
इनको देखी जाती है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने पड़ते हैं। आप यूँ कह लीजिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर रिज़ल्ट की बारी आए तो उन्हें बिल्कुल ना के बराबर रिज़ल्ट मिलता है ऐसे लोगों को। क्योंकि देखिए जब तक मनी नहीं होगी आप किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार का चक्र है। किसी भी क्रिया को करने के लिए, चलाने के लिए जो लक्ष्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम रहती है इनको, तो डेफ़िनेटली इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान देखनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे शनि और केतु की युति जो है आपकी कुंडली में जो है डिलेज़ को दिखाती है, चाहे वो वर्क डिलेज़ हो, आपकी ऑबिलिटी आपकी जो वर्क एबिलिटी है उनमें डिलेज़ दिखाएगा। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ही लंबे समय तक वो काम आपका कार्य आपसे लेगा, और उसके बाद भी रिज़ल्ट कैसा देखता है उसे आप कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, अगर कोई लंबे टाइम से बीमारी चली आ रही है तो उसे और भी लंबा ही लेकर जाएगा। बेसिकली जो डिलेज़ होती हैं, शनि केतु की युति जो है आपकी कुंडली में जो है डिलेज़ को भी दिखाएगा। लेकिन देखिए शनि जो है अगर अच्छी प्लेसमेंट और अगर आपकी कोई भी काम आपका अच्छा चल रहा है तो वो भी एक लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि शनि जो क्या करता है, शनै शनै चलता है। शनै शनै यानी धीरे धीरे चलने वाला जो ग्रह प्लैनेट है, दैट इज़ शनि। बहुत ही धीरे धीरे कार्य करता है। तो अगर कोई बुरी सिचुएशन आ रही है या कोई बैड आप कह लीजिए डिज़ीज़ है आपके लिए लाइफ में, तो इट विल टेक मोर टाइम इन योर लाइफ। उस समय सिचुएशन में बहुत समय लेगा। लेकिन अगर कोई आपके ग्रह गति गोचर के अकॉर्डिंग अच्छा समय भी चल रहा है तो वो भी थोड़ा आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो सकता है, क्योंकि वो भी अपना उसी अकॉर्डिंग काम करेगा धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ठीक रह सकता है। ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो मानसिक जो तनाव है यानी डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर आप कह सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जातकों को बैठे बैठे सोचना, चीज़ों को ओवर थिंक करना, उन्हें ऑब्ज़र्व करना, ये सब भी इनके जो है मेंटल लेवल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है, एकाग्र शक्ति को भी कम कर देता है। यानी अगर देखिए डेफ़िनेटली सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा टेंशन की तरीके से देख रहे हैं तो फिर आपकी कहीं ना कहीं एकाग्र शक्ति जो है वो भी धीरे धीरे वो क्षीण कर लेता है। पॉजिटिव अगर पोर्शन की मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड केतु, तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत ही अच्छे डीप नॉलेजर होते हैं, बहुत ही अच्छे फ़िलोसोफ़र भी हो सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं आप यूँ कह लीजिए बहुत ही अच्छे हीलर भी हो सकते हैं। हीलर आप देखिए, हीलर इसलिए क्योंकि उन्होंने लाइफ के सबसे ज़्यादा टफेस्ट टाइम देख रखा होता है, और टफेस्ट टाइम को उन्होंने डील करने के बाद में जो सिचुएशन मैनेज की होती है वो दैट इज़ देयर ऑब्जर्वेशन रिज़ल्ट। जो उनका ऑब्जर्वेशन रिज़ल्ट और उनका जो आप कह लीजिए क्षमता जो है उनके सहन करने की, उसके बाद जो सिचुएशन उन्होंने सब देखी हैं, तो दूसरों को काफ़ी अच्छे से ये डिफ़ाइन कर लेते हैं चीज़ों को, दूसरों के लिए बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। दूसरा, इन्हें चीज़ों को डिफ़ीट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। सिचुएशन को कैसे डिफ़ीट करना है, अ गुड डिफ़ीटर दे आर। यानी आप ये देख लीजिए चीज़ों में अच्छे अच्छे लोग कई बार सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं, लेकिन लाइफ का कुछ ऐसा टफेस्ट एक्सपीरियंस जो इन्हें रहता है उनसे भी डिफ़ीट करके वो सिचुएशन से निकल के आगे पहुंच जाते हैं, चाहे लड़खड़ाते चाहे कैसे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं यूजुअली ब्लू कॉलर्स कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं, यूजुअली जो आप कह लीजिए ब्लू कॉलर्स जो होते हैं उनमें भी, उनके हॉरोस्कोप में भी देखा जाता है। थोड़े से आप इन लोगों को यूँ कह सकते हैं कि कट्टरवादी होते हैं। कट्टरवादी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, ये अपनी चीज़ों को लेकर कट्टरवादी होना, जिद्दी प्रवृत्ति का होना, थोड़े से नेगेटिव अप्रोचर भी होते हैं समटाइम्स अपनी सिचुएशंस को लेकर, बजाय दूसरों के अपनी सिचुएशन को लेकर भी ये थोड़े से ऐसे होते हैं। थोड़े से अलगाववादी नेचर भी होता है ऐसे लोगों का, यानी बहुत जल्दी से किसी की नहीं सुनना, अपनी जिद पे अड़े रहना और अपने ही रीज़न से कुछ नया डेवलप करके दिखाने की होड़ में भी ऐसे लोग जो होते हैं वो रहते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँगी
ऐसे लोग जो होते हैं एकाकी रहते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी, ये कॉम्बिनेशन आपका केतु के साथ है तो डेफिनेटली केतु, देखिए आपको केतु अच्छा भी माना जाएगा क्योंकि देखिए केतु आपको सच्चाई की तरफ दिखाता है, जो आपकी जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, वास्तविक सच्चाई है, उन सबको केतु दिखाता है। और जब शनि के साथ यह बैठ जाए तो शनि भी एक तपस्वी थे, इनफैक्ट जो भगवान शिव हैं वो उनके गुरु थे। तो इसी तरीके से अगर शनि के साथ केतु की युति बैठ जाए तो व्यक्ति को एकाकी कर देता है और सत्य की ओर प्रेरित कर देता है। आप अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ों में अगर देखना चाहेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यूजुअली देख रखा है आफ्टर मीनवाइल रीडिंग द हॉरोस्कोप ऑफ जैनवन, तो देखिए उसमें मैंने ये देखा है कि शनि केतु की जो युति होती है आपको आत्म जागृति करवाने में बहुत ही ज़्यादा सहयोगकारी होती है। जीवन का असल सत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, और संसार से और उस सांसारिक चीज़ों से आपको वास्तविकता की ओर अवगत कराने का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ये। और चाहे आप देखिए सांसारिक जीवन में कितना ही ज़्यादा उलझन देता हो ये कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर ज़िंदगी का असल सत्य अगर देखना हो तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन योर हॉरोस्कोप। और इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं आध्यात्म की ओर भी बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसे लोग एक गुड हीलर बनते हैं। गुड हीलर इसीलिए बनते हैं कि लाइफ के जो ऐसे लेसन्स जिनको आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखे होते हैं, और उनके बाद में जब वो किसी की हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे हीलर भी बन सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं। जो क्योंकि शनि देखिए तपस्या भी करते थे और भी सारी चीज़ें करते थे। थोड़ा सा बैड अगर चीज़ों में देखें तो थोड़े से स्वार्थी होते हैं ये लोग, थोड़े से हठी भी होते हैं, स्वार्थी इन सेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड सम टाइम बन जाते हैं। और वो भी देखिए सिचुएशन की ऐसी होती है, मनी क्राइसिस जो होता है, या आप कह लीजिए चीज़ों का जो ऐसा उनका जो उलझन रहती है ना जीवन की, उन्हें थोड़ा सा स्वार्थी बनने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान बाय बर्थ ऐसा नहीं होता है, कुछ हमारे ग्रह सिचुएशन और कंडीशन ऐसी होती हैं जो हमें ऐसे चीज़ों को करने में प्रेरणा की तरफ ले जाती हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। काम बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनका फल जो है उन्हें न्यूनतम मिलता है, यानी काम तो करेंगे वो 10 पैसे के बराबर और उन्हें रिज़ल्ट मिलेगा 2 या 3% के ही अकॉर्डिंग मिलता है। ऐसा अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो लोग होते हैं वो न्यू थिंग्स को मतलब ऑब्ज़र्व करने में भी उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पुरानी चीज़ें जो होते हैं वो भूल नहीं सकते हैं, और जो नई चीज़ें होती हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, बजाय दूसरों के यानी मिंगलिंग विद समबडी, मिंगलिंग इन द ग्रुप, थोड़ा सोशलिज्म इन चीज़ों में इन लोगों में कम होता है, और पुरानी चीज़ों को भी नहीं भूल पाते हैं जल्दी से। द रीज़न दैट्स वाई दे बीइंग डिप्रेस्ड बाय द थिंग्स और यू नो व्हाट द सर्किल एंड ऑल, थोड़ा सा इसका नेगेटिव अप्रोच भी आप इन्हें कह सकते हैं। अगर आप, मैंने जैसे पहले बता चुकी हूँ, सिंह राशि के लिए और आपका मकर और एक कर्क के लिए शनि और केतु की जो युति होती है थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन उसके लिए भी देखिए प्लेसमेंट कैसी है ग्रहों की वो देखना बहुत ज़रूरी है, किस भाव में बन रहा है वो भी देखना ज़रूरी है, कहीं गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, ये सब भी एक कंक्लूजन होता है। लेकिन यूजुअली जो देखा गया है एक लमसम मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। दूसरा जो शनि और केतु की युति जो आपको जो है ये बताएगा, देखिए कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, यानी ज़िंदगी में आपको ऐसे ही सिचुएशंस आपको दिखा देगा कि इफ़ यू आर गोइंग गुड विद द थिंग्स यू विल गेट गुड रिजल्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू डू बैड विद समबडी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये वास्तविकता का ज्ञात भी जो आपको है शनि और केतु की युति करवाती है कि आप अपने कर्मों पे थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रीवियस जो कर्मास आपका जो है अकाउंट वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस युति में बना हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा रहना वो करना सिखा देती है। दूसरा अगर आप बात करेंगे ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो जर्नी होती है, जर्नी जो लाइफ की है, जो स्टार्टिंग एज की जो जर्नी है, दैट बीइंग सो टफेस्ट, थोड़ी सी टफेस्ट हो सकती है, मैं कहूँगी थोड़ी नहीं ज़्यादा ही टफेस्ट हो सकती है, लेकिन आफ्टर द मिडल ऑफ देयर एज
उसके बाद जो होता है उन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है, या यूँ कह लीजिए उनको चीज़ों के साथ मैनेज करना आ जाता है। लेकिन जो शुरुआती जो उनका जीवन का दौर होता है वो काफ़ी कष्टप्रद होता है। मध्यम उम्र के बाद में, ज़िंदगी के मध्यम पड़ाव के बाद में जो उनका जो आता है एक उम्र का, वो थोड़ा सा आप यूँ कह लीजिए उनके लिए थोड़ा सा सुखद रहता है, क्योंकि उनको चीज़ों से डील करना भी आ जाता है और दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स भी बन सकते हैं, और अगर आप देखा जाए रिसर्चर्स भी, हीलर्स भी, और बेसिकली जो आपकी स्कॉर्पियो, स्पाइसेस और एक्वेरियस, जो आपकी जो ये सारी जो राशियां हैं उन सब में इनको अच्छा रिसर्चर, हीलर और स्पिरिचुअल जो मास्टर है माना जाता है। लेकिन जो स्कॉर्पियो है उसमें सैटर्न की कंडीशन क्या है, केतु की क्या है, या प्लेसमेंट कहाँ है, ये देखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बजाय और दो के, एक्वेरियस और आपके पाइसेस के। दूसरा जो है, ऐसे लोग जो है किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखते हैं, यानी क्योंकि देखिए शनि क्या है, शनि एक गूढ़ ग्रह है जो आपके गूढ़ ज्ञान, आपको गुप्त ज्ञान, पराशक्ति, इन सब की तरफ प्रेरित करता है। तो ऐसे लोग, मैंने आपको रिसर्च, यानी आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ की उस तह तक, उसकी गहराई को निकालने का जो सबसे बड़ा कारक ग्रह है वो सैटर्न है, शनि है। शनि जो है बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों की गहराई में से निकाल के एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो देने वाले ग्रह हैं वो शनि हैं। तो काफ़ी अच्छी गहराई से चीज़ों को देखते भी हैं ऐसे जो दूसरे। एक इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी अगर आप देखेंगे, डूइंग द थिंग्स विद वेरी हार्ड वर्क, यानी हमारी क्षमता होगी हम एक समय के बाद करके हट जाएंगे शायद, लेकिन अगर शनि और केतु की युति वाले जातक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं कि किसी भी कार्य में लंबे समय तक कार्यप्रद वो रह सकते हैं। कार्यप्रद रहने का सेंस है, जब तक उनको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा दे विल डू एफर्ट्स मोर एंड मोर। तो ये कार्य क्षमता जो होती है ये भी इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नई चीज़ों को तराश के निकालने के लिए भी अगर आप देखें तो सैटर्न और केतु की जो युति होती है उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा अगर आप देखें तो ऐसे लोगों को वैराग्य, आध्यात्म, मोक्ष, इन सब की तरफ भी जो है, डिटैचमेंट, ये सब की तरफ भी काफ़ी एक जो एज होती है, एक एज के बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ भी झुकाव देखा है। और डिटैचमेंट थोड़ा बहुत भी नहीं, ऐसे लोग कई बार सोचते हैं कि अपने कार्मिक कर्मा से भी हट के डिटैच हो जाएं, लेकिन देखिए दिस इज़ नॉट राइट वे। आप इस ज़िंदगी में अपने कर्म करने के लिए आई हैं। आत्म जागृति अच्छी बात है, मोक्ष, डिटैचमेंट ही अच्छी बात है, लेकिन अपने कार्य से रहित होना या अपने कर्मों से भागना ये भी गलत है। क्योंकि देखिए आप कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप में मैं तत्व मर जाता है, आप अपने आप को कर्ता रूप में नहीं देखकर कार्य करिए, वो भी डिटैचमेंट ही है, लेकिन अपने कार्यों से विमुख होना भी ये गलत चीज़ है। क्योंकि देखिए सैटर्न केतु कहीं ना कहीं आध्यात्मिक साथ साथ वैराग्य की इस लेवल तक ले आता है कि कई बार आदमी अपने घर और चीज़ों से भी विरक्त होने की सोच लेता है, ये जो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ी सी अगर आप देखें इन लोगों को जो है लोगों से जुड़ाव के बाद में उनसे काफ़ी दुख भी देता है। अगर आप किसी से अटैचमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको डिच करेगा, उसकी कोई बातें या कई बार आपकी वाणी भी या कुछ सिचुएशन भी ऐसी आती है कि आपको उस पर्सन से अलग होना पड़ता है, और यही जो जुड़ाव है आपको आपके दुख का कारण लग सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, शनि और केतु की युति के जातक को ये लगता है यह जीवन इस जीवन के लिए हम नहीं, यह जीवन हमारे लिए नहीं। कुछ इस तरह की कंडीशन और सिचुएशन ऐसे लोगों ने फेस करके रखी होती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो हैप्पीनेस ऐसे लोगों में होती नहीं, यानी लेस ऑफ हैप्पीनेस होते हैं। खुश रहना, खुश चीज़ें या एक हैपनिंग होना ये बहुत ही कम आता है ऐसे लोगों के मिजाज में। दूसरा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा माता से दूरी भी होती है, ऐसे लोगों की अपनी माता से दूरी रहती है, माता से थोड़ा सा अलगाव रहता है। और ऐसे लोगों की एक और क्वालिटी भी है, ये होते हैं इमोशनल इनसाइड, हार्डर आउटर साइड, यानी अगर आप में जो भी अपने इमोशन, यू आर कीपिंग दैम विथ योर सेल्फ, और आप बाहर से अपने आप को बहुत हार्ड और हार्श प्रेजेंटेट करते हैं।
जो कि बिल्कुल सच नहीं है। जो लोग अगर देखते होंगे ऐसे जातकों को, उनको लगता होगा बड़े हार्ड और हार्श हैं, लेकिन देखिए ऐसे जातक जो होते हैं इमोशनल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपना सारा पार्ट सफ़रिंग के टाइम पर ही अपने साथ रखते हैं और बाहर से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और हार्ड प्रेजेंट करने के लिए कुछ एक हार्श वे तक भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इमोशनलेस होते हैं। आप ये थोड़ा-सा आप यूँ कह सकते हैं, जो आपके ड्यू और पेंडिंग कर्मास होते हैं, जब तक थोड़े से वो बैलेंस्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका सफ़रिंग पीरियड ज़्यादा रहता है। और अगर आप देखें, अगर आप आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ और इन सब की चीज़ों की तरफ हैं, तो थोड़ा-सा जो है आपको ये थोड़ा-सा हीलिंग में आपको सही रहता है, आप कह सकते हैं। दूसरा, लाइफ़ के ऐसे टफ़ेस्ट लेसन आपको यह युति दे जाती है, जो कई बार आप अच्छे-अच्छे लोग सोचते रह जाते हैं और आप इन्हें अच्छे से डिफ़ीट करके आगे निकलते रह जाते हैं। सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है, किसी भी थोड़ी चीज़ों में आप कह लीजिए कैसे मैनेज करना है, ज़्यादा में कैसे, थोड़े पैसों में, थोड़े खाने में, या किसी भी कंडीशन में कैसे मैनेज करना है, ये शनि और केतु के जातक, युति वाले जो जातक होते हैं, इनसे सीखना चाहिए। आप इन्हें नहीं बता सकते कि टफ़ काम क्या होता है या सर्वाइविंग कैसे करते हैं। दे नो इट वेरी वेल। इनको लाइफ का वे ऑफ लिविंग और बैलेंसिंग ऑफ द थिंग्स विद द लाइफ एंड विद द टाइम इनको बहुत अच्छे से आता है। उचित समय पर कम चीज़ों में कैसे इनको अपना सिचुएशन मैनेज करना है। सैटर्न केतु की जो युति है, शनि केतु की युति, ऐसे जातकों को बहुत अच्छे से ये सिखा देती है। देखिए, ये लोग बहुत अच्छे नॉलेजिस्ट तो होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनको अपना नॉलेज खुद के लिए ही यूज़ करना नहीं आता। काफ़ी कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं ऐसे लोग। जैसा कि मैंने कहा, थोड़े से डिप्रेसिव रहते हैं, तो इन्हें नहीं पता होता कि उपयुक्त समय पे उपयुक्त कार्य कब और कैसे करना चाहिए। कई बार अपनी नॉलेज को लेकर या अपनी नॉलेज का सही तरीके से सही समय पर कैसे उपयोग करना चाहिए, समटाइम्स ऐसे लोगों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती हैं। ये दुनिया से थोड़ा सा हटकर रहते हैं, सोशल लाइफ, सोशलिज्म, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इनको मटीरियलिस्टिक और ये सब चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे एज़ पर द एज अपने आप से ये दूर कर लेती है। थोड़ा सा अकेलापन रहना, आध्यात्म की ओर रहना, ध्यान, ज्ञान, ये सब इनको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा वो सिचुएशन मैनेज करना सिखा लेती है। लेकिन एक जो है ये सब जो अकेलापन है, इनके माइंड में एक दे आर मेकिंग अ मैस विद देयर माइंड। एक बहुत ही ज़्यादा गहन चीज़ों का रिसर्च करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सर पे एक इनके बोझ रहता है चीज़ों को लेकर, सोच को लेकर। क्योंकि देखिए, ये इतना इजी भी नहीं है समझना। कई बार अगर आप खुद भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपके भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन आदमी के माइंड में थोड़ा सा मैस फील करवा लेती है, मैस कंडीशन पे ले आती है थोड़ा सा। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग थोड़े से क्या होते हैं, फियरलेस होते हैं। फियरलेस देखिए, सिचुएशन इनको करना सिखा देती है। जिस भी कंडीशन से ये निकलते हैं, तो वैसे इनको इस अकॉर्डिंग डील करना और इन सब से ये ऐसे इनको पता होता है। दे नो हाउ टू मैनेज विद द थिंग्स। तो थोड़ा सा फेयरलेस होते हैं, इन्हें नहीं लगता आती है सिचुएशन, लेट देम कम, देख लेंगे। ऐसा भी होता है ऐसे लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन ऑलरेडी इन लोगों ने देख रखी होती है। ये दूसरा, अगर आप कह दें तो दे आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद देयर लाइफ ऑफ जर्नी। अपनी लाइफ की जर्नी में से इनको बहुत ही अच्छा एक वो होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि गुड कर्मास क्या हैं, बैड कर्मास क्या हैं, जीवन के अलग अलग पड़ावों पे इनको कैसे मैनेज करना है या लाइफ को कैसे ये लोग देख सकते हैं। ये सब भी जो है शनि और केतु की युति जातकों को सिखा देती है। नाउ लेट्स कम ऑन द प्रोफेशन, यानी व्यवसाय। अगर हम देखें तो ऐसे जातक का हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, जलप्रद जो कार्य होते हैं, जल यानी पानी से रिलेटेड किसी भी कार्य में ऐसे जो जातक होते हैं, बहुत अच्छे से आप कह लीजिए इनका लक लग जाता है। जो आप यूँ कह लीजिए, जो नेचर, पेड़ पौधे, रिसर्च एरियाज़ पे भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा हाउस प्रोफेशन देखा जा सकता है।
दूसरा, अगर आप ये देखें, गहन शोध वाले जो कार्य होते हैं उनमें भी ऐसे लोगों का, ऐसे जातकों का काफ़ी अच्छा लक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इनके लिए यही फील्ड है। अगर आप देखेंगे कई जातकों की, मैंने कुंडली में ये भी देखा हुआ है, जो आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो आपके ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनमें भी काफ़ी अच्छी स्कोप रहती हैं। बिसाइड दैट, इसके लिए देखिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सूर्य की कंडीशन क्या है, गुरु का क्या सीन है, वो सब भी देखना पड़ता है। दूसरा, अगर आप ये देखें, थोड़ा सा जैसे ब्लू जो कॉलर्स जो होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसी कैटेगरीज़ एरियाज़ में भी उनका जो है काफ़ी अच्छा लक रहता है। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में अगर किसी चीज़ को करना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ही ले लूँ, आप स्कूल में किसी छोटे ही कर्मचारी या चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए कार्यरत हैं, कार्यप्रद हैं और शनि कहीं ना कहीं समा वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है कुंडली में, तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बी अ टीचर। बिल्कुल ऐसे आपने देखे होंगे कई लोग कि पहले क्या कार्य कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, तो सैटर्न इज़ समवेयर गुड फॉर दैम। और आइए अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। तो देखिए, उपाय ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा और एक बहुत ही सरल उपाय है, ऐसे लोगों को धर्म कर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, और एक समय के बाद बढ़ भी जाते हैं यूजुअली, जो मैंने देखा है। लेकिन अभी तक जो कार्यरत नहीं है और उनको काफ़ी नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, तो उन्हें अपना धर्म और ये सब पूजा पाठ और कर्म की तरफ कार्यरत रहना चाहिए, तो सैटर्न आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। थोड़ा सा इन लोगों की जो लैंग्वेज थोड़ी सी पॉइजनेट होती है, कभी कभार क्या बोल जाते हैं इन्हें खुद को भी पता नहीं होता, और अपने साथ साथ दूसरों को भी ये इस चीज़ में ले लेते हैं, तो निश्चित ही दूरी बढ़ा देता है। सोच समझ के थोड़ा बोलने की सलाह दूंगी मैं ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को। दूसरा, आप क्या कर्म कर रहे हैं, थोड़ा कर्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्मास को जो रूल करता है वो प्लैनेट सैटर्न है, शनि ही देखता है। और अगर आप ईश्वर की ओर हैं तो निश्चित हो जाइए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बस अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। होपफुली आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।